नमस्कार, मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, ब्याज। ब्याज आपको मालूम हो तो दो प्रकार से लिया जाता है, एक साधारण ब्याज, एक चक्रवर्ती ब्याज। अब उसमें क्या क्या टर्म्स और कंडीशन होती है, कौन कौन से अंदर जो है वो ऐसे शब्द है जिनका जो है वो अर्थ अपने को जानना जरूरी है। मूलधन होता है, मिश्र धन होता है, दर होती है, समय होता है। तो इन सब के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे कि साधारण ब्याज किस प्रकार से होता है और कैसे लिया जाता है, और चक्रवर्ती ब्याज जो होता है वो किस प्रकार से होता है और कैसे लिया जाता है। सबसे पहले साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, इन सब के बारे में अपन जो है डेफिनेशन और इनके जो है वो शब्दावली है उनके बारे में आज आपको मैं परिचय कराऊंगा। सबसे पहले साधारण ब्याज कहते किसको है, साधारण ब्याज किसको कहा जाता है। साधारण को छोड़ो, सबसे पहले जो ब्याज शब्द है उस ब्याज का भी क्या अर्थ है। देखो, कोई धन जो है वो रुपए पैसे या तो किसी को उधार दिए जाते हैं या उधार लिए जाते हैं। तो उधार लेने और उधार देने के बदले कुछ समय तक रखने के बाद जब धन या राशि वापस लौटाई जाती है, ली जाती है या दी जाती है, तब उसमें कुछ अतिरिक्त राशि जोड़ के दी जाती है या ली जाती है। कुछ अतिरिक्त राशि जोड़ के ली जाती है या दी जाती है, वही जो ब्याज वही राशि क्या कहलाती है, ब्याज कहलाती है। वही राशि क्या कहलाती है, ब्याज कहलाती है। अब चक्रवर्ती ब्याज होगा चाहे साधारण ब्याज होगा, ब्याज तो वही होगा। उसमें भी चक्रवर्ती ब्याज में भी कुछ धन जो उधार दिया जाता है या लिया जाता है, उसके बदले जो अतिरिक्त राशि जोड़ के दी जाती है वही क्या कहलाती है, आपके ब्याज कहलाती है। अब चक्रवर्ती ब्याज की क्या कंडीशन है और साधारण ब्याज की क्या कंडीशन है, देखो आप लिखोगे मूलधन के साथ अतिरिक्त राशि जोड़कर जो धन वापस दिया या लिया जाता है, वापस दिया या लिया जाता है, वह अतिरिक्त राशि ही ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। वो अतिरिक्त जो राशि होगी, मूलधन के साथ अतिरिक्त राशि जोड़कर जो धन वापस दिया या लिया जाता है, वो अतिरिक्त राशि ही क्या कहलाती है, ब्याज कहलाती है। अब आपको चाहे साधारण हो चाहे चक्रवर्ती हो, अब उसके अंदर ब्याज की परिभाषा आपको पता चल गई। ब्याज क्या होता है कि जब भी कभी धन कोई उधार दिया जाता है या लिया जाता है, तो उसके बदले जो अतिरिक्त जो है वो राशि जोड़ करके या ली जाती या दी जाती है, वो क्या कहलाती है, आपके जो है वो ब्याज कहलाती है। अब बात आती है ब्याज के अंदर कौन कौन सी जो है वो टर्म्स होती है जिनके बारे में अपने को अर्थ जानना। पहले देखो मूलधन, मूलधन के बाद ब्याज, समय, दर, और मिश्र धन। मूलधन, ब्याज, समय, दर और मिश्र धन, यही जो है वो आपके
क्या कहलाते हैं? मेन जो है वो यही है, जो चक्रवर्ती ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, उसके अंदर जो है मूलधन किसको कहते हैं? जो धन उधार दिया जाता है या लिया जाता है, वो जितनी राशि दी जाती है वो क्या कहलाएगी? मूलधन दी जाती है, वो मूलधन है। ब्याज उस पर जो जितना अतिरिक्त राशि जो बनेगी वो क्या कहलाएगी? ब्याज कहलाएगी। समय, आप कितने समय के लिए धन ले रहे हो या दे रहे हो सॉरी, कितने समय के लिए धन ले रहे हो दे रहे हो, वो समय जो निर्धारित होता है 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 2 साल, जितना भी है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, दर क्या लगेगी, आप जो निर्धारित की जाती है कि आप 2 साल के लिए, साल भर के लिए जो ले रहे हो, उसमें जो प्रतिशत के अंदर दर निर्धारित की जाती है कि 100 रुपये पर इतना ब्याज लगेगा। मिश्र धन जो होता है वो मूलधन और जो ब्याज होता है, इन दोनों का जो योग होगा वो क्या कहलाएगा? मिश्र धन कहलाएगा। मूलधन और ब्याज को जोड़ करके जो पूरी वापस जो राशि लौटाई जाती है वो राशि क्या कहलाती है? मिश्र धन कहलाती है। अब आ जाती है साधारण ब्याज किसको कहते हैं और चक्रवर्ती ब्याज किसको कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन साधारण ब्याज। साधारण ब्याज किसको कहते हैं? देखो, सबसे पहले इनकी डेफिनेशन समझ लीजिए कि अपन कहीं भी किसी के पास पैसे उधार लेने या देने के लिए जब भी जाते हैं तो देने वाले के सामने सबसे पहला यही प्रश्न होता है कि पैसे वापस कब लौटाओगे। जब यह प्रश्न किया जाता है कि पैसे वापस कब लौटाओगे, तब आप उसको टाइम देते हो कि मैं साल भर के लिए ले जाता हूं या 2 साल के लिए या 5 साल के लिए, जो भी निर्धारित होता है वो बता दिया। अब यदि मैं 100 रुपये किसी से ब्याज के रूप में लाया तो उसको मैंने कहा कि 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा? मान लो जो है वो 20 रुपये ब्याज हुए। 1 वर्ष के बाद में 100 रुपये के कितने हो गए? 20 रुपये ब्याज हो गए। तो जब मैं मिश्र धन लौटाऊंगा तो मिश्र धन कितना होगा मेरा? 120 रुपये। अब 1 वर्ष के बाद में मान लो बाई चांस मेरे पास पैसे आते नहीं है और मैं रिक्वेस्ट कर देता हूं कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, 1 साल और वेट करना पड़ेगा, तब वो 1 साल बाद, और कहने का मतलब टोटल 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद। अब इस वर्ष का भी ब्याज उसको कितना मिलेगा? 20 रुपये मिलेगा और उसके टोटल 140 रुपये हो जाएंगे। 2 वर्ष बाद उसके कितने रुपए हुए? 140। कहने का मतलब जो दूसरे साल भी कंडीशन जो दे रखी थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन शर्त पूरी नहीं कर पाए, उसके बावजूद भी ब्याज दूसरे साल भी कितना लगा? 20 रुपये लगा। कहने का मतलब जो मूलधन है वो मूलधन आपका हमेशा जो दी हुई राशि वही रहेगी, चेंज नहीं होगी साधारण ब्याज में। बस यही कंडीशन है, दोनों के अंदर जो है वो भिन्नता है। अब 2 साल बाद में दूंगा तो 140 रुपये मुझे देना पड़ेगा। अब मैं आपको समझाता हूं चक्रवर्ती ब्याज में क्या मामला है। अब चक्रवर्ती ब्याज की सबसे पहले परिभाषा, चक्रवर्ती ब्याज किसको कहते हैं? कि जब कोई धन उधार लिया या दिया जाता है तो कुछ जो है वो निश्चित समय के लिए दिया जाता है और उस समय तक यदि वापस धन नहीं लौटाया जाता है तो दूसरे वर्ष का जो उसका मूलधन होगा वो उस मिश्र धन के बराबर होगा। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब मैंने यहाँ चक्रवर्ती ब्याज में भी कितने रुपए लिए? 100 रुपये लिए। एक मैं साधारण ब्याज से लेता हूं, एक चक्रवर्ती ब्याज से लेता हूं, दोनों ने 100 रुपये लिए। अब उसकी दर निर्धारित की, उसके 1 वर्ष बाद मुझे 20 रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा। कहने का मतलब मुझे मिश्र धन कितना होगा?
मिश्र धन 120 रुपये होगा। कितना होगा? 120 रुपये होगा। अब 120 रुपये होगा। अब दूसरे साल भी जब शर्त कंडीशन जब पूरी हो जाती है तो जब पैसे वापस मांगे जाते हैं तो ये कहा जाता है कि अभी मेरे पास पैसे का व्यवस्था नहीं हो रही है, तो 1 साल और वेट करना पड़ेगा। तब पहले वर्ष के अंदर चाहे उसने चक्रवर्ती लिया चाहे साधारण लिया, 120 इसको भी लगे 120 इसको भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रथम कंडीशन के अंदर जो है वो उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बराबर होगा। अब चलो दूसरे वर्ष 1 वर्ष बाद, और कहने का मतलब 2 वर्ष बाद। अब 2 वर्ष बाद क्या होगा? देखो 100 रुपये तो हो गए उसके मूलधन का जो शुरुआत में दिया था, प्लस 1 वर्ष का ब्याज तो वो 20 रुपये है ही। दूसरे वर्ष का 20 रुपये तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, प्लस जो ये 20 रुपये है, इस 20 रुपये के ऊपर कुछ अतिरिक्त ब्याज देना पड़ेगा। जैसे 1 रुपया आ गया मान लो, तो ये 1 रुपया अब दूसरे 2 वर्षों के बाद में मैं कितने रुपए दूंगा? 141 रुपये। कितने रुपए दूंगा? 141। जबकि ये 2 वर्षों के बाद कितना दे रखा है? दे रहा है 140 दे रहा है। 1 रुपये जो वो अतिरिक्त दे रहा है वो चक्रवर्ती ब्याज की वजह से दे रहा है, वो चक्रवर्ती ब्याज की वजह से दे रहा है। अब इसमें आपने देखा होगा इसका मूलधन समान रहता है, इसका मूलधन हर दर साल जो है वो साल दर क्या होता है? बदलता रहता है, साल दर बदलता रहता है। जैसे प्रथम वर्ष में उसका मूलधन 100 रुपये के ऊपर उसने ब्याज निकाला 120 रुपये। अब दूसरे वर्ष के अंदर जो 20 रुपये तो उसको ब्याज मिलेंगे ही मिलेंगे, बल्कि जो 20 रुपये उसका ये मिश्र धन जो है वो यहाँ पे जो ये है ये मूलधन का कार्य करेगा। दूसरे वर्ष के अंदर ये जो 120 रुपये ये क्या कहलाएंगे? मूलधन कहलाएंगे। आप फॉर्मूले चक्रवर्ती से निकालो चाहे साधारण से निकालो, आंसर वही आएगा। बस यहाँ पर मूलधन बदलते रहिए, वही चक्रवर्ती साधारण ब्याज से भी वही फॉर्मूले से आंसर आएगा। तो इस प्रकार से चक्रवर्ती ब्याज के अंदर जो टर्म्स और कंडीशन जो समय की जो दे रखी है उसमें कुछ सिस्टम है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने को बदलने पड़ते हैं। तो उसमें दर और समय भी आपस के अंदर बदलते रहते हैं। यह था आपका साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। एक बार मैं दूसरा कोई उदाहरण लेकर के और बता रहा हूं आपको। दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति ने 2 अलग अलग व्यक्तियों से ब्याज के रूप में पैसे लिए। यहां से वो 500 रुपये उधार लेता है, एक व्यक्ति से वो 500। इसको थोड़ा लालच कम है तो वो कहता है कि मेरे को तो साधारण ब्याज से देता हूं, मैं साधारण ब्याज से दूंगा। और ये चक्रवर्ती ब्याज से उसका सिस्टम है, वो कह रहा है मैं तो भाई चक्रवर्ती ब्याज से दूंगा। अब एक इसके पास 500 ही मिले, इसको पास ही 500 और उसको 1000 रुपये की जरूरत है, तो वो क्या करेगा? 500 इधर से लाया और 500 चक्रवर्ती से लाया। अब यहाँ पे देखिए समय वो क्या कह रहा है, समय जो शर्त दे रखी है वो 1 वर्ष की है और ये भी जो है वो 1 वर्ष की है। दोनों के अंदर टर्म्स और कंडीशन समान है कि 1 वर्ष बाद में पैसे लौटा दूंगा। अब उसका ब्याज कितना हुआ? इसका ब्याज 50 रुपये हुआ। इसका ब्याज कितना हुआ? 1 वर्ष बाद 101, तो 1 वर्ष बाद ये राशि बनेगी उसकी 550 रुपये। इसमें भी प्लस ब्याज ऐड किया, ब्याज 50 रुपये, तो 1 वर्ष बाद इसकी भी राशि कितनी बनी? 550 रुपये। कितनी बनी? 550 रुपये।
अब 1 वर्ष के अंदर जब ये वापस दे देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसको 1 वर्ष के अंदर जो शर्त जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन में यदि पैसे वापस दे तो चक्रवर्ती और साधारण ब्याज में कोई अंतर नहीं आएगा। अब जब दूसरे वर्ष की बात है, दूसरे वर्ष की जब शुरुआत हो रही है तो दूसरे वर्ष के अंदर उसको क्या मिलेगा, 2 वर्ष बाद, इसमें भी प्लस 2 वर्ष बाद। अब 2 वर्ष बाद क्या होगा, देखिए इसमें भी 2 वर्ष बाद क्या होगा, देखो उसका सबसे पहले 500 रुपये तो था मूलधन, जो तो वापस लेगा ही लेगा, प्लस पहले वर्ष का ब्याज उसके 50 रुपये हुआ और दूसरे वर्ष का भी ब्याज कितना हुआ, 50 रुपये हुआ। 500 रुपये मूलधन, यह है आपके मूलधन, यह है प्रथम वर्ष का ब्याज, यह है द्वितीय वर्ष का ब्याज। उसको कुल मिला के टोटल कितने रुपए दे रहा है वो, इसको वो 600 रुपए दे रहा है। कितने रुपए, 600 रुपए वापस कर रहा है। अब इसमें चक्रवर्ती ब्याज में क्या मामला, देखिए पहले वर्ष 500 रुपए दिए, 50 रुपए 1 साल बाद में ब्याज, और कंडीशन टर्म्स और जो कंडीशन थी वो 1 साल की थी वो खत्म हो गई। अब यदि वो 1 साल बाद वापस देगा तो 550 रुपए देना पड़ेगा। अब उसके पास पैसे नहीं है, वो कह रहा है 2 साल बाद, मतलब 1 साल और वेट करना पड़ेगा, तब वो 500 रुपए तो लेगा मूलधन जो उसका है, प्लस 50 रुपए प्रथम वर्ष का ब्याज लेगा, प्लस 50 रुपए दूसरे वर्ष का ब्याज लेगा, प्लस 50 रुपए के ऊपर वो 10 रुपए और ब्याज लेगा। 50 रुपए के ऊपर 10 रुपए का और अतिरिक्त ब्याज लेगा, क्योंकि उसकी टर्म्स और कंडीशन जो देने की थी वो 1 वर्ष ही थी। दूसरे वर्ष में उसका मूलधन क्या कहलाएगा, ये मूलधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 550 रुपए मूलधन का कार्य करेगा तो उसको 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसका 500 ये हो गए आपके 610 रुपए। यहां तो जब वो साधारण ब्याज से ला रहा है तब 600 रुपए देने पड़ रहे हैं, जबकि वो जब चक्रवर्ती ब्याज से लेके आ रहा है तो उसको 610 रुपए लेके जो है वो देने पड़ रहे हैं। अब ये जो 10 रुपए अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं, ये अतिरिक्त जो है वो चक्रवर्ती ब्याज के कारण दे रहे हैं। आपको लगता होगा 10 रुपए बहुत छोटी राशि है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब बहुत बड़ी राशि होती है तो उसमें ब्याज में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। इस वजह से जो है वो ये चक्रवर्ती ब्याज के कारण है। अब चक्रवर्ती ब्याज में और साधारण ब्याज के अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, भी साधारण ब्याज को जो है वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं। फिर अपन चक्रवर्ती ब्याज की जो है वो चक्रवर्ती ब्याज में कौन कौन से कितने वेराइटी के क्वेश्चन बनते हैं, क्या टर्म्स और कंडीशन होती है, वो सब चक्रवर्ती ब्याज को, ये मैंने आज दोनों का कंपैरिजन करके इनमें जो डिफरेंस बताया था कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गई। अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर साधारण ब्याज करेंगे पहले पूरा, और साधारण ब्याज जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसके बाद चक्रवर्ती ब्याज करेंगे। तो इसलिए आप पूरे वीडियो को देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो है वो आगे भी अपने जो है वो फ्रेंड सर्कल के अंदर भेजना, ताकि जो है वो ऐसे आने वाले अच्छे वीडियो जो है वो हर विद्यार्थी तक पहुंच सके। धन्यवाद।